जनकपुर नाम के शहर में सेठ गोपाल दास नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस भी। अपने पैसों को बचाने के लिए वो हर चीज में मोलभाव करता और जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने से बचता। दूसरी ओर उसी शहर में रामू नाम का एक गरीब दूध वाला था। वो ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रामू रोज सुबह अपने गांव से शहर आकर ताज़ा दूध बेचता था। वो दूध में पानी नहीं मिलाता था और हमेशा सही दाम पर दूध बेचता था, लेकिन कई बार लोग उधार मांग लेते और फिर पैसा नहीं लौटाते। रामू की ईमानदारी के बावजूद उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक दिन सेठ गोपाल दास के घर में उत्सव था। उसने सोचा कि इस मौके पर कुछ खास मिठाइयाँ बनवाई जाएं, इसलिए उसने सबसे अच्छा दूध मंगवाने का निर्णय किया। जब रामू सेठ की दुकान पर पहुंचा, तो सेठ ने उससे पूछा, रामू, दूध का क्या भाव है? सेठ जी, 50 रुपये लीटर है। सेठ को ये कीमत ज्यादा लगी। उसने कहा, अरे, 50 रुपए बहुत ज्यादा हैं। मैं 40 रुपए में लूंगा, वरना किसी और से खरीद लूंगा। रामू ईमानदार था। वो जानता था कि दूध का सही मूल्य 50 रुपये ही है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा कि अगर वो दूध नहीं बेचेगा तो उसका परिवार भूखा रहेगा, इसलिए भारी मन से उसने 40 रुपये लीटर के हिसाब से दूध बेच दिया। कुछ दिनों बाद रामू के घर में बड़ा संकट आ गया। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने दवा लेने के लिए पैसे मांगे। रामू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो सेठ गोपाल दास के पास मदद मांगने गया। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। सेठ ने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी। उसने कहा, रामू, उधार देना मेरे नियमों के खिलाफ है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कोई जमानत रखनी होगी। रामू के पास कोई जमानत नहीं थी, इसलिए वो निराश होकर लौट गया। रामू किसी और से मदद लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवाने में सफल रहा, लेकिन ईश्वर का न्याय देखिए, कुछ दिनों बाद सेठ गोपाल दास की हालत बिगड़ने लगी। उसकी दुकान में चोरी हो गई, नौकरों ने काम छोड़ दिया और व्यापार में घाटा होने लगा। लोग उसकी कंजूसी की वजह से उससे दूर हो गए। अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो अच्छे से जीवन बिता सके। एक दिन वो बीमार पड़ गया और किसी ने उसकी मदद नहीं की। वही रामू, जिसे सेठ ने कभी मदद नहीं की थी, अब सफल दूधवाला बन चुका था, क्योंकि उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई थी। रामू ने सेठ की हालत देखी और बिना किसी द्वेष के उसकी मदद की। सेठ गोपाल दास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वो कंजूसी छोड़कर जरूरतमंदों की मदद करेगा।